नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में स्वागत करती हूं। निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स ने ही लगाया अपनी मां के उपचार में अस्पताल पर भेदभाव का आरोप। मामला बड़वानी का है। महिला का बड़ा आरोप, आयुष्मान कार्डधारी और बिना आयुष्मान कार्ड के मरीजों में उपचार में किया जा रहा है भेदभाव। एसडीएम बोले मामले की जाएगी जांच। बड़वानी शासन प्रशासन भले ही आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसा ही मामला आज बड़वानी के साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां एक बड़वानी निवासी वर्षा नामक महिला, जो साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल में ही नर्स के रूप में कार्यरत है, वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया कि उनकी मम्मी के उपचार में साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरती गई। महिला का कहना है कि उनकी मम्मी कोविड पॉजिटिव होने के पश्चात अस्पताल में उपचार हेतु ले जाई गई, जहां उनका उपचार सही तरीके से किया जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने पेशेंट का आयुष्मान कार्ड लगाया तो अस्पताल द्वारा उपचार में लापरवाही बरतना शुरू कर दी। जिन मेडिसिन की आवश्यकता मरीज को थी वह ना देते हुए उन पर छुट्टी कराने का दबाव बनाने लगे। साथ ही महिला का कहना है कि वह स्वयं उसी अस्पताल में नर्स का कार्य कर रही थी, जब मेरे द्वारा कहा गया कि यह मेडिसिन बाहर से लेकर आती हूँ तो अस्पताल द्वारा कहा गया कि बाहर से कोई मेडिसिन लाने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको यह मेडिसिन देना है तो इनकी छुट्टी करा लीजिए। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा YPP मशीन लगाकर एक वीडियो बनाया गया और कहा गया कि हमें यह ऊपर दिखाना पड़ता है, जबकि मेरी माताजी को इस मशीन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं इस पूरे मामले पर बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर का कहना है कि साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल की एक शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी। बीबीसी एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट, बड़वानी। मेरा नाम वर्षा सोलंकी, मैं न्यू पानी। सर, साई हॉस्पिटल के द्वारा जो मेरे पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया है ना, मेरी मदर की जो आयुष्मान लगाने के बाद जो केयर नहीं हुई है, पैसा दे रही थी तब बहुत अच्छी केयर चल रही थी, मैं खुद मेरी मम्मी का मेडिकेशन कर रही थी, और जब मैंने आयुष्मान कार्ड लगाया तो उन लोगों ने मेडिसिन देने के लिए मना करा और बोलते हैं कि 1 ग्राम टैक्सिन मिलेगा, उसी से इलाज होगा। जब मेरा पेशेंट 4 ग्राम टिब्जो पे 1 ग्राम टिकोपेनिन पे 1000 का टिकोपेनिन चल रहा था, उस पर ठीक नहीं हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि आयुष्मान वालों ने मना कर दिया है कि इतना महंगा मेडिसिन नहीं मिलेगा। और कलेक्टर सर अभी खुद बोल रहे हैं कि हमने अनुमति दी है कि जो पेशेंट आईसीयू में है उसको आईसीयू में ही रखना है, अगर बाहर से मेडिसिन लाना चाहता है तो ला सकता है, और वो तो एक पैकेज है ना, आप तो दो मेडिसिन, अगर ऊपर का जो भी होगा वो अटेंडर खुद भरेंगे, फिर क्यों नहीं दिया मेडिसिन मम्मी को। और जब मैं वहाँ नहीं थी हॉस्पिटल में, मैं टिफिन लेने गई तो मेरी मम्मी को वाईपेप लगा के वीडियो बनाया, और मैंने जब पूछा हॉस्पिटल वालों से कि क्यों वीडियो क्यों बनाया, मेरी मम्मी को तो वाईपेप की ज़रूरत नहीं है, तो बोल रहे हैं कि तुम आयुष्मान में करवा रहे हो तो तुमको आगे बताना पड़ेगा कि पेशेंट वाईपेप पे है। जब मैं खुद मेडिकल स्टाफ हूँ तो मेरे को पता है ना पेशेंट को बाईपेप लगाना ही नहीं है। मेरी मम्मी इतना डर गई थी बाईपेप लगाने के बाद कि वो ये समझ गई है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, इसीलिए मेरे को मशीन लगाई है। मेरी मम्मी, मैं जब टिफिन लेके वापस आई तो मेरी मम्मी बोल रही कि तू मेरे को छोड़ के मत जाया कर, तेरे जाने के बाद मेरे को मशीन लगाई और मेरे को घबराहट होती है। क्यों किया मेरी मम्मी के साथ ऐसा? रात को 11 बजे मेरे को बोल रहे हैं कि इतने महंगे इंजेक्शन नहीं मिलेंगे, आप चाहो तो छुट्टी करवा लो। रात को 11 बजे मैंने संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट करा मेरी मदर को, और दूसरे दिन मेरी मम्मी की डेथ हो गई। कलेक्टर सर ने तो बोला है कि वो जांच पड़ताल करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि एसडीएम सर ही करें। एसडीएम सर इस चीज़ को आगे तक देखें, क्योंकि मेरे को पता है कि वो इंसान है जो सही कार्रवाई करेंगे। एसडीएम सर से चाहती हूँ कि वही वहाँ का। हाँ है ना सर, पैसे दे रही थी तब तक तो सारा मेडिसिन दिया था, है आयुष्मान लगाने के बाद क्यों नहीं। और मैं खुद हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, मेरे को ये चीज़ पता है कि मीटिंग में ये बात हुई थी कि अगर हम 10,000 का रेमडेसिविर भी बाहर से ला रहे हैं तो आपको लगाना है मरीज को। तो जब मैं 2,500 के इंजेक्शन बाहर से ला रही थी तो क्यों मना करा? मेरे को ये कहा कि बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं आप ला सकते, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप छुट्टी करवा लो। जब ये हॉस्पिटल स्टाफ के साथ ये सब कर सकते हैं तो दूसरे मरीजों के साथ तो बहुत कुछ होता होगा। और मैंने खुद ने देखा है सर,
कैजुअलिटी में अगर कोई आयुष्मान कार्ड लेके आता है तो ये लोग उससे ये बोलते हैं कि हल्का मेडिसिन आता है आयुष्मान में, पेशेंट ठीक भी हो जाएगा और मर भी सकता है। आप भी आपके मरीज को लेके आओगे तो ये बोलोगे ना, नहीं यार पैसा लगाएंगे, हमको तो हमारा मरीज चाहिए। 1,32,000 का सिर्फ हॉस्पिटल का, मेडिकल का 42,000 अलग, जबकि मैंने 10 तारीख से ही आयुष्मान कार्ड लगा दिया था। तो फिर इतना बिल क्यों बना है? और अब बोलते हैं कि हम बिल माफ़ कर देंगे। बिल माफ़ नहीं करवाना है। जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि आगे तक पता चले कि हॉस्पिटल में चलता क्या है। ये 25% डिस्काउंट नहीं चाहिए मेरे को, वो 25% भी मैं भर दूंगी। सर, साई हॉस्पिटल की शिकायत लेकर एक महिला आई है। एक वर्षा सोलंकी नामक महिला के द्वारा साई हॉस्पिटल की कुछ चिकित्सा को लेके और बिल को लेके शिकायत की हुई है। उसकी जांच की जाएगी। जांच में सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।